पुणे मध्यकाल में मराठों का एक मुख्यालय हुआ करता जी था। सर। क्या जानते हैं आप मराठों के बारे में? प्रथा और परंपरा में क्या अंतर होता है? क्या आप हमें बता सकते हैं मध्य प्रदेश में किस शहर का AQI सबसे कम होगा और किसका सबसे ज़्यादा होगा? मैं कम इन। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए प्रांजल। थैंक यू सर। क्या मतलब होता है प्रांजल का? सर प्रांजल का मीन्स होता है सर ईमानदार। अच्छा, तो आप ईमानदार हैं? जी सर। ठीक है, ईमानदारी से अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रांजल पाठक है। मैं उज्जैन ज़िले का निवासी हूँ और सर मेरी स्कूलिंग उज्जैन ज़िले में ही पूरी हुई है। ग्रेजुएशन में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन से ही पूरी की। उसके पश्चात सर कैंपस सिलेक्शन होने पर मैंने 1 वर्ष पुणे में ड्यूरोसॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब की। और सर मेरी हॉबीज़ में सर मोटरसाइकिल ड्राइविंग और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शामिल है सर। मार्च 2020 में कोरोना की बंदी हुई और उसी में आपकी नौकरी भी चली गई या छोड़ दी? सर मैंने रिज़ाइन कर दिया था सर। क्यों छोड़ दिया? सर मैं चाहता था कि मैं सिविल सेवा में तैयारी करूं, परंतु सर वहाँ मुझे पूरा समय नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ सर मैं फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज सर सैलरी कम थी। इसलिए सर मैंने उसे छोड़कर सर पूरा ध्यान अपनी तैयारी के ऊपर रखना सही समझा। फैमिली को सपोर्ट क्यों नहीं कर पाए थे? वेतन ठीक नहीं दे रहे थे? जी सर, वेतन भी कम था और सर वहाँ पर एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा थे सर। पूरा महंगा शहर है। जी सर। पुणे में रहते हुए आप आसपास घूमे फिरे? जी सर, मैं एक बार लोनावला और खंडाला जरूर गया था सर। लोनावला गए, खंडाला गए, महाबलीपुरम भी गए? सॉरी सर, मैं वहाँ नहीं जा। अच्छा, वहाँ एक NDA भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे के पास। सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी। वहीं पास में खड़गवासला है, नहीं देखा है? सॉरी सर, मैंने सुना है कि नहीं खड़गवासला के जी बारे में? सर, सुना जरूर है सर। क्या विशेषता है खड़गवासला पे? पुणे की निर्भरता है कुछ खास वजह से? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, खड़गवासला में सर जो SSB के थ्रू या NDA के थ्रू जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, सर उनकी ट्रेनिंग होती है सर। ट्रेनिंग होती है। और क्या निर्भरता है? पुणे शहर की निर्भरता खड़गवासले पे किस बात के लिए है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। खड़गवासला एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसी से पुणे की पानी सप्लाई होती है। जी सर। ठीक है। पुणे मध्यकाल में मराठों का एक मुख्यालय हुआ करता था। जी सर। क्या जानते हैं आप मराठों के बारे में? जी सर, मेनली मराठों के बारे में सर मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी के बारे में। और सर उनके जो पेशवा थे सर, वहाँ पर एक शनिवार वाड़ा करके एक जगह है जो वहाँ पेशवा जी ने बनवाई थी, जो उनका निवास स्थान भी था सर। इतना ही जानता हूँ। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? मतलब कब से कब तक वो थे, किस का अवधि में थे वो? सर वो 17th सेंचुरी में थे सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो 17th सेंचुरी में थे तो किसके समकालीन, किस मुगल सम्राट के समकालीन माने जाएंगे? सर वो औरंगजेब के समकालीन थे सर। और औरंगजेब कब से कब बादशाह थे, मुगल बादशाह? सर औरंगजेब 1658 से 1707 तक सर मुगल बादशाह रहे। ठीक है। तो शिवाजी उनके पहले गुजर गए या औरंगजेब के बाद तक थे? सर उनके पहले गुजर गए थे सर शिवाजी। क्यों, उनकी आयु ज़्यादा हो गई थी या और कोई कारण था? सॉरी सर, इस बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ठीक है। आपने चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और आजकल औद्योगिक क्रांति का चौथा दौर चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, तो ये बताएं कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या भूमिका हो सकती है? सर इसमें जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर मेल है मेकाट्रॉनिक्स, सर उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिससे सर AI का भी इस्तेमाल मैकेनिकल मशीन्स में यूज़ किया जा सके सर। ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन भारत सरकार चला रही है, इस कैंपेन के तहत किन किन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है? सर जहाँ तक मैं इनके पिलर्स याद कर पा रहा हूँ सर, इसके 9 पिलर्स हैं मेक इन इंडिया के, जिसमें सर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली हार्वेस्ट जैसे सर 9 पिलर्स पर काम करके सर दिया जा रहा है। अर्ली हार्वेस्ट क्या है? सर इसमें सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर जो पंचायत और ग्रामीण लेवल पर हैं सर, इनके जो फायदे हैं सर वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाने के ऊपर सर काम किया जा रहा है। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है प्रांजल, चूँकि आप उज्जैन के रहने वाले हैं। जी सर। और उज्जैन का उल्लेख प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी आता है। जी सर। कि एक खास राजा की एक खास महाजनपद की राजधानी था। बता सकते हैं कौन से महाजनपद की राजधानी था ये? सर उज्जैनी को सर अवंती महाजनपद की राजधानी। ठीक है, धन्यवाद। प्रांजल जी, जी सर।
आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं रंग पंचमी, जी मैम। जो कि होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। सारा भारत रंग उत्सव मनाता है होली के दिन, जी और इंदौर और उसके आसपास के एरिया में ये, या मध्य प्रदेश में ये उसके 4-5 दिन बाद क्यों मनाया जाता है? मैम, जहाँ तक मैंने इस बारे में पढ़ा है, इसके पीछे मैम सिंधिया और होलकर राजवंश का सर जो है रिलेशन है मैम। क्योंकि सर मैम इनकी राजधानी जैसे होलकर की महेश्वर थी और सिंधियाओं की मैम ग्वालियर थी। तो सर वो मेन होली पर सर अपने प्रजा से नहीं मिल पाते थे, तो सर उनको उज्जैन या इंदौर तक आने में जो समय लगता था वो मैम 5 दिन का माना गया है, जिससे सर 5 दिन तक लगातार वो त्यौहार चलता था, जो मैम कालांतर में मैम 5 दिन बाद ही मनाने लगे जिसको रंग पंचमी कहते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि रंग पंचमी मनाना जो है ये एक प्रथा है या ये परंपरा है? मैम इसको एक परंपरा बनाया दी है। ठीक है, तो फिर प्रथा और परंपरा में क्या अंतर होता है? मैम प्रथा बेसिकली मैम कुछ धर्म से रिलेटेड होती है, जिसमें मैम कुछ रिलीजियस उसका बैकग्राउंड होता है। और सर परंपरा मैम जो पुराने काल से मैम किसी कारणवश चालू की गई है, परंतु उसका मेन जो मोटिव है सर वो नहीं पता, परंतु उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको कहते हैं। ठीक है, ये बताइए कि एक बहुत दुखद घटना हुई होली वाले दिन महाकाल मंदिर में। इस तरीके की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं और प्रशासन को किस हद तक उत्तरदायी मानते हैं इस तरीके की घटनाओं के लिए, और जनता को किस हद तक उत्तरदायी मानते हैं? जी मैम, जो गर्भगृह में मैम अग्निशायन हुआ था मैम, उसके लिए सर जो एक कमेटी गठित की थी मजिस्ट्रियल जांच में मैम, उसमें मंदिर प्रशासन की बिल्कुल भूमिका पाई गई। उन्होंने मैम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मैम गर्भगृह का वो फॉलो नहीं किया था। साथ ही साथ मैम जो वहाँ की जनता है उससे ज़्यादा मैम जो बाहर वाले हैं मैम वो आते हैं, और जो कि भस्म आरती में लिमिटेड सीट्स होती है उसके तो मैम जो मंदिर प्रशासन है या उसके जो कर्मचारी हैं सर वो वहाँ से सर एक्स्ट्रा मीन्स करप्शन करके मैम उनको पास दे रहे हैं, जिसमें हम जनता की भी भागीदारी है, उनको ऐसे नहीं लेने चाहिए पास। और साथ ही साथ मंदिर प्रशासन को भी जो SOP हैं सर वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो प्रशासन तो चाहता होगा कि ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। मान लीजिए आप वहाँ पर प्रशासक हैं, तो व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करेंगे? मैम मैं वहाँ पर मेनली मैम फायर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना चाहूँगा। साथ ही साथ जैसा टूरिज्म वहाँ पर बढ़ रहा है सर, उसके लिए हमें या तो स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भस्म आरती सर एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम में होती है जिसमें लिमिटेड सीट है। उसके साथ मैम जैसे कुछ विशेष पर्वों पर चलित भस्म आरती होती है, उसको मैं चाहूँगा कि सर वो परमानेंट वहाँ पर हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भस्म आरती का भी दर्शन कर पाए और साथ ही साथ ऐसी कुछ घटना ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि उज्जैन से आप आते हैं तो आपने विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी है? जी मैम। क्या है ये विक्रम बेताल की कहानियाँ, और इसमें विक्रम और बेताल कौन है? मैम इसमें विक्रम जो मेनली विक्रमादित्य महाराज है उनको बताया गया है, और बेताल के पीछे एक कहानी है कि मैम एक तांत्रिक था, उन्होंने उस आत्मा को वश में करने के लिए विक्रमादित्य का सहारा लिया था, जो मैम एक जंगलों में पेड़ पर रहते थे। और उन्होंने विक्रमादित्य ने जब उनको लेने जाना चाहा तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी थी कि आपको चुप रहना है और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, अगर आप अंदर से उसका आंसर सही जानते हैं तो आप जवाब जरूर देंगे, और अगर आपने कुछ बोला तो मैं वापस उस पेड़ पर जाकर चढ़ जाऊंगा। जिसके कारण मैम वो जब भी कहानी सुनाते थे और विक्रमादित्य जो कि एक पराक्रमी राजा थे तो मैम वो उनको जवाब दे देते थे। तो सर मैम ऐसे करके वो वापस उस पेड़ पर चले जाते थे और बार बार उनको लेके आना पड़ता। तो फिर वो लास्ट में कहाँ पेड़ पे ही रह गए? नहीं मैम, लास्ट में वो लेकर आए थे। जी मैम। अच्छा ठीक है। आपने भरथरी की गुफाएं देखी हैं? जी मैम। उसकी कहानी पता है आपको? कौन थे राजा भरथरी? राजा भरथरी मैम विक्रमादित्य जी के भाई को बताया गया है। और गोरखनाथ संप्रदाय से क्या संबंध है? मैम गोरखनाथ संप्रदाय के जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, ये भरथरी जी जो हैं गोरखनाथ संप्रदाय से ही थे मैम। अच्छा, क्या है गोरखनाथ संप्रदाय, आप जानते हैं उसके बारे में? सॉरी मैम, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, परंतु जितना मुझे पता है मैम ये नाथ संप्रदाय है जो मैम शायद तांत्रिक पूजाओं से कुछ रिलेटेड। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद है, कब से ये आपकी हॉबी डेवलप हुई? मैम मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था उसके आखिरी वर्ष से मैम मैं ये पढ़ना। कोई एक सेल्फ हेल्प बुक आप रेकमेंड कर दीजिए मुझे पढ़ने के लिए। मैम मुझे अभी तक जो सबसे अच्छी लगी मैम वो श्रीमद् भगवद गीता मैम। ठीक है, थैंक यू सर। प्रांजल जी सर। मोटरसाइकिलिंग आपकी हॉबी है? जी सर। मोटरसाइकिल्स को लेकर भारत में कई बार चर्चा भी सुनने में आती है कि एक पर्टिकुलर सीसी से ज़्यादा की मोटरसाइकिल्स को भारत में परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। क्या प्रावधान है वर्तमान में हमारे देश में? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। सुपर बाइक्स क्या होती हैं? सर सुपर बाइक्स मेनली जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर ये रेसिंग बाइक्स रहती हैं जो सर
ज़्यादा हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जिससे सर स्पीड ज़्यादा रहती है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो आपको ये कहाँ तक तर्कसंगत लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो सुपर बाइक्स दिल्ली जैसे शहरों में चला रहे हैं, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में चला रहे हैं, क्या तार्किकता दिखती है आपको इन चीज़ों में? जी सर, इसमें कमी ज़रूर है, क्योंकि सर सुपर बाइक से नॉर्मल रोड्स के लिए नहीं बनी है। इसके लिए सर बेसिकली रेसिंग ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जैसे सर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया है। तो सर इसके पीछे सर एक कानून लाना चाहिए, जिससे सर बाकी सेफ्टी भी सर ध्यान रखी जाए। ठीक है, मोटरसाइकिल रेसिंग से संबंधित एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है विश्व स्तर पर, क्या नाम है उसका? सर मोटो जीपी। मोटो जीपी। क्या भारत में कभी इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है? जी सर, लास्ट ईयर भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर सर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, मोटरसाइकिल्स एंड आमतौर पर जितने भी परिवहन के साधन हैं उन सब के ऑपरेशन से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पर्यावरण के लिए चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कॉमन पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं? सर कॉमनली नाइट्रस और सल्फर जो ऑक्साइड्स रहती हैं सर, वो इनसे ज़्यादा निकलती हैं सर। ठीक है, AQI के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ये? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, कौन जारी करता है ये इंडेक्स? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, क्या आप हमें बता सकते हैं मध्य प्रदेश में किस शहर का AQI सबसे कम होगा और किसका सबसे ज़्यादा होगा? सर मुझे जानकारी नहीं है, परंतु सर मैं गैस करना चाहूँगा। लगाइए, अनुमान लगाइए। सर इंदौर क्षेत्र का सर मुझे लगता है कि AQI सर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? सर बिकॉज यहाँ पर सर कंक्रीट जंगल भी बहुत स्तर तक फैला हुआ है, साथ ही साथ सर यहाँ जो ट्रैफिक कंजेशन है और सर जितने व्हीकल्स में देखता हूँ सर, उस हिसाब से सर मैं क्या AQI का रिलेशन हम इंडस्ट्रीज से भी रख सकते हैं? जिन क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, वहाँ संभवतः AQI ज़्यादा होगा? जी सर, डेफिनेटली रख सकते हैं। ठीक है, प्रांजल, आपने CM राइज स्कूल्स के बारे में सुना है? जी सर। क्या है ये? सर CM राइज स्कूल सर मध्य प्रदेश की एक योजना है, जिसमें सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैम ये स्कूल बनाए जा रहे हैं सर। ठीक है, इसमें राइज का एक फुल फॉर्म भी दिया गया है, क्या होता है जानते हैं? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर। ठीक है, कोई बात नहीं। CM राइज जैसे ही नेशनल लेवल पे भी कुछ स्कूल्स स्थापित किए जाने की बात की जा रही है, क्या है उनका नाम? सर PM श्री स्कूल्स। ठीक है, ये CM राइज स्कूल्स में दाखिला किस प्रकार होता है? सॉरी सर, इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। आपने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया था, इसके अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? सर इसमें बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन में सर उन्होंने एक तो मदर टंग को ऐड किया है, जिससे सर मदर टंग में एजुकेशन दी जा सके। ठीक है जी सर। इसमें जैसे आपने भाषा का जिक्र किया तो एक लैंग्वेज फार्मूला की भी बात हो रही है, क्या है ये लैंग्वेज फार्मूला और कितनी भाषाएं इसमें हम इंक्लूड करेंगे? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ किया है, जिसमें सर मदर टंग और सर हिंदी और एक अन्य इंग्लिश भाषा को शायद सर यूज़ किया गया। ठीक है, प्रांजल, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि इंजीनियरिंग और जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनको हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है ये प्रयोग कितना सफल होगा? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, WHO की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा में सर मेडिकल की स्पेशली पढ़ाई होती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं सर, वो अच्छे माने गए हैं। तो सर मैं मानता हूँ कि इससे डेफिनेटली मेडिकल के क्षेत्र में और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जिन लोगों को भाषा की एक प्रॉब्लम आती है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़कर इंग्लिश में आते हैं, उनको चीज़ें समझने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में, साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में भी सर यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रांजल, अभी वास्तविक GDP मध्य प्रदेश का लगभग कितना है? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा का आइडिया मुझे नहीं। लगभग एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लगभग में सर 13 लाख करोड़। हाँ, लगभग ठीक है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये नाम मात्र है, मतलब चालू कीमतों पर है। जी सर। स्थिर कीमतों पर कितना है लगभग? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है? सर 1.47 लाख। वो तो नाम मात्र है, चालू कीमत वाला है। वास्तविक सर जहाँ तक मैं याद कर 11-12 की कीमत पर आकलित जो प्रति व्यक्ति आय है वो, सर जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर 97,000 के
अप्रॉक्स। वो भारत का है, मध्य प्रदेश का काफ़ी कम है उससे। सॉरी सर, मुझे फिर इस बारे में। अच्छा, ये बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो कर राजस्व होते हैं, मतलब कर से जो प्राप्तियां होती हैं, वो लगभग कितनी है और वो मुख्यतः कितने भागों में बांट कर देखा जाता है? सॉरी सर, इस बारे में भी मुझे जानना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह का देखा जाता है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना आ रहा है और राज्य के अपने कर राजस्व कितने हैं। आपको ये बताना है कि कुल कर राजस्व में कौन सा कर का हिस्सा ज़्यादा है, राज्य के अपने करों का हिस्सा ज़्यादा है या केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा है? सर गैस कर सकता हूँ? करके देखिए। सर जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ सर, केंद्रीय राजस्व जो प्राप्त होता है सर वो ज़्यादा होगा। नहीं, वो गलत हो गया। कोई बात नहीं प्रांजल, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए प्रांजल। जी सर। तो क्या मूल्यांकन है आपका, क्या क्या सही रहा आज परफॉर्मेंस और कहाँ कहाँ कमज़ोर रहा? सर इकोनॉमी में मेन फैक्चुअल डाटा सर मुझे लगता है वीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मुझे जो आता है वो मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ ना। ठीक है, स्पीड ठीक है। देखिए आपके शुरू से एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा भी ठीक है, कोट का बटन खोल लीजिएगा तो बेहतर लगेगा और टाई पहन लेना चाहिए। अगर आप सूट पहन के जाते हैं तो टाई भी साथ में पहनना चाहिए। ठीक है, और बातचीत में बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, सवालों के जवाब आपने बड़े अच्छे दिए हैं। मुझे सिर्फ दो बातों में आपको बताना है कि एक तो इकोनॉमी सर्वे मध्य प्रदेश सरकार का है, उसका कम से कम पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा। जी सर। तो ये जो आंकड़े वाली बात है उसमें न सिर्फ आपको जीडीपी पता होना चाहिए बल्कि जीडीपी में कृषि का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है ये भी पता हो। अगर वो इस डायरेक्शन में पूछ बैठते हैं, चूँकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप और नौकरी की है आपने, जी सर, तो वो एक अंदाज़ा होता है कि भाई इंडस्ट्री के बारे में आपके अंदर जिज्ञासा होगी। जी सर। तो थोड़ा सा उसका प्रोफाइल आपसे पूछ सकते हैं और उधर से बातचीत निकलते हुए इकोनॉमी पे जा सकती है। जी सर। चूँकि आप पुणे शहर में रहे हैं 1.5 साल और मध्य प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा मराठों के शासन में रहा है। जी सर। तो मराठों के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप मराठों का शासन देखते हैं तो शिवाजी सबसे पहले व्यक्ति हैं जी सर, जिसका नाम आना चाहिए। और अब वो उनको अखर जाएगा अगर आप औरंगजेब का कार्यकाल बता दें और शिवाजी का ना बता पाएँ, या तो दोनों ही ना बताए कि सर मेरे को हिस्ट्री का फैक्ट ही याद नहीं रहता है। जी सर। नहीं, लेकिन औरंगजेब याद था आपको कि 1658 में बादशाह बने और 1707 तक रहे। शिवाजी आपको याद नहीं था, तो वो अच्छा नहीं था। तो शिवाजी के बारे में और मराठों का हिस्ट्री थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जी सर। पुणे शहर के बारे में भी, चूँकि 1.5 साल आप उस जिस शहर में रहते हैं उस एक एटीट्यूडनल टेस्ट होता है कि आप किसी जगह में रहते हैं तो उसके कितना दिल खोल के रहते हैं। जी सर। शनिवार वाड़ा आपने बताया, लेकिन खड़गवासला भी दूसरे डायरेक्शन में है। राजगढ़ एक किला है उधर। जी सर। और उसी तरफ जाएंगे पुणे से। आप रहे हैं, आपने लिखा है पुणे में आप रहे हैं। कहाँ रहे पुणे में? सनसवाड़ी में रहता। हाँ, सनसवाड़ी में रहे। तो लगता है ज़्यादा इधर उधर घूमा नहीं है। नहीं सर, वो टाइम नहीं मिल पाता था इतना सर, सिर्फ संडे का ऑफ रहता था सर, तो उसमें मौका नहीं मिलता था। जी सर। फिर भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जी सर बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पुणे शहर कितना पुराना है ये पढ़ लीजिए। जी सर। पुणे शहर में और इंदौर शहर में क्या क्या समानताएं निकाली जा सकती हैं। जी सर। आपको पता है कि वो भी एक हाई लेवल पर, उच्च भूमि पर बसा हुआ है, इंदौर भी है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख सकते हैं। जी सर। उज्जैन पे आपकी जानकारी अच्छी है, आपने ठीक से पढ़ रखा है। और प्राचीन काल में आपने सही बताया, अवंती महाजनपद की राजधानी था। और भी चीज़ें याद हैं? अवंती महाजनपद काल में राजा का उल्लेख है, क्या नाम था राजा का? सर एक चंड प्रद्योत राजा रहे हैं। हाँ, एक चंड प्रद्योत हैं। और उसके बाद सर वहाँ पर सर ये अशोका और फिर विक्रमादित्य का भी राज रहा है सर। हाँ, अशोक, उसके बाद फिर विक्रमादित्य, बहुत बाद। चंड प्रद्योत के बारे में और कुछ जानकारी है? सॉरी सर, ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है सर। उसके साथ उनके कार्यकाल में एक चिकित्सक का उल्लेख आता है, जीवक नाम के जी सर। जी चिकित्सक। जी सर। हो सकता है, क्योंकि आज वो पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों पे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यही इकोनॉमी और थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पे गौर कर लीजिए। लेकिन बाकी सारे प्रश्नों के जवाब आपने बड़े अच्छे दिए हैं। करेंट अफेयर्स आपका अच्छा है, अपने ज़िले के बारे में आपकी जानकारी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण की शैली अच्छी है, आप काफ़ी शालीन व्यक्ति नज़र आते हैं
और बहुत शांत रहते हुए सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी सर। फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आई कांटेक्ट भी ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपके मामले में अच्छी हैं, ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी वक्त है आपके पास हफ्ता दिन पढ़ लीजिए। ठीक है जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।